प्रति माह 80,000 करोड़ ब्याज जो है कि 80,000 8 लाख करोड़ की पूंजी है। माफ़ कीजिएगा, हमें क्षमा कीजिएगा, हम आपको बता रहे हैं कि ईपीएफ के पास 8 लाख करोड़ की पूंजी है और ईपीएफ को इसमें प्रत्येक माह 80,000 करोड़ रुपए ब्याज प्राप्त होते हैं। और जो है कि इसी से केंद्र सरकार 7500 प्लस डीए का और मेडिकल सुविधा का व्यवस्था जो है कि ईपीएस 95 के पेंशन धारकों के लिए कर चुकी है, जिससे जो है कि सिर्फ 43,000 करोड़ का वित्तीय भार सरकार पर पड़ने वाला है। जी हाँ, सरकार के ऊपर महज 43,000 करोड़ का वित्तीय भार पड़ेगा, क्योंकि जो है कि आपको बता देना चाहते हैं, एक बार फिर आप जान लीजिए कि केंद्र सरकार के ईपीएफ संगठन के पास 8 लाख करोड़ की पूंजी है, जिसमें जो है कि ईपीएफ को प्रत्येक माह 80,000 करोड़ रुपए ब्याज प्राप्त हो रहे हैं। और सरकार ने जो नई व्यवस्था लागू की है, जिसके तहत 7500 रुपये पेंशन प्लस डीए एवं मेडिकल सुविधा को लागू किया गया है, जिस पर महज 4300 करोड़ रुपए वित्तीय भार सरकार पर पड़ेगा। और जो है कि यह सारी गणना केंद्र सरकार के वित्तीय प्रबंधन प्रणाली से जुड़े लोगों ने एकत्रित किया है और इसी को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय ने जो है कि आदेश जारी करते हुए ईपीएस 95 के जितने भी पेंशन धारक हैं उनके पेंशन को तत्काल प्रभाव से 7,500 रुपये प्रति माह करने का फैसला जो है कि लिया है। इसमें निर्मला सीतारमण जो है कि इसके पीछे का कारण बताते हुए जो है कि बताया गया है कि तमाम संगठनों के द्वारा मासिक पेंशन बढ़ाने एवं अन्य सुविधाओं का लाभ 65 लाख से अधिक पेंशन धारकों को दिलाने के लिए लगातार मांग किया जा रहा था और यह मांग सड़क से लेकर सदन तक किया जा रहा था। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने बताया कि ईपीएस 95 के राष्ट्रीय संघर्ष समिति के मांगों को उसकी जो है कि पूरी जो है कि की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है कि सहमति व्यक्त कर दिया गया है और इसके सारे फाइल जो है कि तैयार कर लिए गए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के कैबिनेट डिपार्टमेंट को यह फाइल हस्तांतरित किया गया है। आगामी कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको जो है कि स्वीकृत कर जो है कि प्रभावी करने की बात बताई जा रही है। आपको बता देना चाहते हैं कि ईपीएफ के पास जो है कि पैसे की कमी नहीं है, इसके पास 8 लाख करोड़ की पूंजी है और इस पूंजी पर प्रत्येक माह 80,000 करोड़ ब्याज प्राप्त हो रहे हैं और उस ब्याज की राशि को जो है कि संरक्षित करके रखा जाता है। और यह जो नई पेंशन स्कीम लागू की गई है, वैसे तो यह पेंशन स्कीम पुरानी है, 1995 में इसको लागू किया गया था, जिसके तहत महज अब तक 1,000 रुपये का भुगतान सरकार करती आ रही थी और इसी को बढ़ाकर सरकार ने जो है कि 7,500 रुपये प्लस डीए प्लस मेडिकल सुविधा देने का फैसला कर लिया है। और इस फैसले को अमली जामा पहनाए जाने के लिए केंद्रीय कैबिनेट डिपार्टमेंट के सचिव जो है कि लगे हुए हैं और प्रधान सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी जो है कि इस पर मोहर लगाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो आगामी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, उसमें इस प्रस्ताव को हरी झंडी देकर जो है कि प्रभावी करने की बात प्रकाश में आ रही है। इसलिए श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने इस बात की पुष्टि की और उन्होंने बताया कि मोदी सरकार जो है कि जितने ईपीएस 95 के पेंशन धारक है, इन सभी लोगों को जो है कि लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से, इनकी मांगों को पूर्ण करने के उद्देश्य से यह नई स्कीम और योजना को लॉन्च किया है। इसके लिए राशि की कोई कमी नहीं है, राशि ईपीएफओ के पास है और ईपीएफओ के पास जो राशि है वह 4 लाख करोड़ है और इस पर प्रत्येक माह 80,000 करोड़ ब्याज प्राप्त होता है और इसी राशि से ईपीएस 95 के लाभुकों को जो है कि भुगतान किया जाएगा और इस भुगतान की राशि को लाभुक प्राप्त कर पाएंगे और नई व्यवस्था के अनुसार कहीं भी किसी भी शाखा से ये लोग निकासी कर पाएंगे और इनको जो है कि तमाम तरह की फैसिलिटीज मुहैया करने जा रही है मोदी सरकार, जिसमें डीए का लाभ और साथ ही साथ जो है कि पेंशन की सुविधा और ईपीएस 95 के लाभुकों को 7,500 रुपये प्रति माह
पेंशन पर जो है कि सरकार ने सहमति बनाई है और इसे जो है कि अमली जामा पहनाने की दिशा में केंद्रीय मंत्रिमंडल सचिवालय डिपार्टमेंट को जिम्मेवारी सौंप दी गई है। इससे संबंधित फाइल केंद्रीय मंत्रिमंडल में पहुंच चुके हैं, जिसमें जो है कि आगामी कैबिनेट की बैठक में मुहर लगाकर इसे प्रभावी किया जाएगा। इसके संबंध में जो है कि श्रम मंत्री संतोष गंगवार का बयान सामने आ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इसके लिए आवश्यक कानूनी प्रावधानों को मंजूरी देना जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्रियों के द्वारा आगामी कैबिनेट में इसको मंजूरी देकर प्रभावी करने का काम जो है कि देश की मोदी सरकार करने जा रही है, जिसके एवज में श्रम मंत्री संतोष गंगवार के इस बयान के बाद लगभग यह तय माना जा रहा है कि ईपीएस 95 के पेंशनरों को 7,500 रुपये पेंशन प्रति माह प्लस डीए और मेडिकल की सुविधा मुहैया कर चुकी है केंद्र की मोदी सरकार। इसके संबंध में निर्मला सीतारमण का भी सहमति प्राप्त है, जो वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की अध्यक्ष और वित्त मंत्री हैं।